हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका। आज की क्लास में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है उसके लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड कुछ और एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। बात करेंगे आज की क्लास के अंदर इसी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक के अंदर इससे आगे वाली चीज़ों के बारे में। अब से पहले आप लोग ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें एक से ज़्यादा वीडियोज हमने इसके ऊपर बनाए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो एक बार आप उनको जाकर देख लें ताकि आगे जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको बेहतर समझ में आ जाए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंटेक्स जिसको आप नाम दे देते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दो चीजें आपको याद रखनी है कि सेंटेंस में यूज होने वाला जो वर्ब है ये वर्ब कैसा होगा, ये डिसाइड करने का काम बोलो कौन करता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। कौन सी सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन से प्लूरल है, इसके बारे में हम ऑलरेडी बातें कर चुके हैं। आज की क्लास में हम एक प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ के बारे में। हम बात करेंगे कि वन ऑफ अगर सेंटेंस में यूज हो जाता है तो इस वन ऑफ का यूज हम कब, क्यों और कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। वन ऑफ का जब भी आप यूज करते हैं तो वन ऑफ का यूज हम बहुत सारों में से एक को दर्शाने के लिए हम जो है वो वन ऑफ का यूज करते हैं। जब लोग तो बहुत सारे हो लेकिन उनमें से बात किसके बारे में करनी हो, एक के बारे में बात करनी हो, तब हम वन ऑफ का यूज करते हैं। अब यहां से एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं इस वन ऑफ से रिलेटेड अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा। अगर वन ऑफ सेंटेंस में आ जाता है तो इसके बाद में आने वाला सब्जेक्ट जो है या जो नाउन है वो हमेशा प्लूरल होता है, प्लूरल नाउन आएगा। लेकिन याद रखना इसके बाद में आने वाला जो वर्ब है वो वर्ब हमेशा कैसा आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। अब आपके लिए सवाल ये रहने वाला है कि जब हमारे पास यहाँ पे दिया गया सब्जेक्ट या नाउन जो कि आपको प्लूरल दिखाई दे रहा है तो फिर हम वर्ब सिंगुलर क्यों लगा रहे हैं? चाहिए तो हमें ये था कि अगर नाउन आपके पास में प्लूरल है तो वर्ब भी होना तो चाहिए था प्लूरल, लेकिन यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब क्यों लगा रहे हैं इसके कारण के बारे में भी अपन बात करेंगे। एक छोटी सी बात पहले जान लेते हैं। अगली बात अपन कर रहे हैं कि अगर सेंटेंस में वन ऑफ आ जाता है, इसके बाद में यहाँ दिया गया नाउन जो कि हमेशा प्लूरल नाउन होता है, इसके बाद अगर हु विच और दैट मतलब कोई रिलेटिव प्रोनाउन अगर सेंटेंस में आ जाए, किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग अगर सेंटेंस में कर दिया जाता है, यहां पे देखिएगा, तो ऐसे केस में जो वर्ब आता है वो वर्ब बोलो कैसा आता है? प्लूरल वर्ब आता है। ये दूसरी चीज है जो आप लोगों को याद रखना है। और यहीं से तीसरी बात हम कर रहे हैं कि अगर सेंटेंस में ओनली और वन ऑफ दोनों सेंटेंस में एक साथ आ जाए, ओनली और वन ऑफ दोनों सेंटेंस में अगर एक साथ आ जाए तो यहाँ पे प्लूरल नाउन के साथ साथ आपको यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन जरूर देखने को मिलता है। लेकिन जो वर्ब यूज होता है वो वर्ब यहां पर जो नाउन दिया जाता है ना, यहां पर जो नाउन दिया जाता है, यहां पर जो सब्जेक्ट दिया जाता है, जहां पे मैं सब्जेक्ट लिख रहा हूं वहां पे आप नाउन लिख सकते हो। यहां पे जो सब्जेक्ट दिया जाता है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। कब? जब सेंटेंस में ओनली और वन ऑफ दोनों एक साथ यूज हो जाते हैं तब। ये वाली बात आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा। हमने ए पार्ट में हमने बात की कि वन ऑफ अगर सेंटेंस में आ गया तो प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब आएगा। वन ऑफ अगर सेंटेंस में आ गया प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में अगर हु विच और दैट रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो वर्ब जो है वो प्लूरल होगा। और तीसरी बात हमने की है कि ओनली और वन ऑफ अगर दोनों सेंटेंस में एक साथ आ जाएं तो इसके साथ में आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल होगा, रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट, लेकिन वर्ब जो है वो वर्ब इस वाले सब्जेक्ट या नाउन के अनुसार यूज होने वाला है। तीन बातें हमने यहाँ पे जानी है। आप चाहें तो ये जो थर्ड वाला पार्ट आपके पास दिखाई दे रहा है इसको लेकर एक नोट भी लिख सकते हो, थर्ड पार्ट को लेकर, कि ओनली और वन ऑफ दोनों सेंटेंस में यूज हो जाते हैं तो इसके बाद में आपको प्लूरल सब्जेक्ट देखने को मिल जाता है।
इसके बाद में आपको रिलेटिव प्रोनाउन देखने को मिल जाता है, जिसके बारे में हमने बात की, हु, विच और दैट। रिलेटिव प्रोनाउन से लेकर वीडियो हम पहले बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको जाकर देख लें। वर्ब जो है वो ओनली से पहले वाला जो सब्जेक्ट रहने वाला है, इस सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। देखेंगे, अब हम बात कर रहे हैं कि वन ऑफ अगर सेंटेंस में आ जाए तो सब्जेक्ट प्लूरल आता है। इसके पीछे का कारण है क्योंकि ये बहुत सारों के बारे में बात करता है। लेकिन वर्ब सिंगुलर क्यों आता है, इसका कारण देखते हैं अपन। इसके पीछे का कारण जानते हैं। रटना तो एक सोल्यूशन है, लेकिन ये अपने आप में कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जरूरी हो जाता है कि आप थोड़ा सा समझकर चीजों को पढ़ें। अगर आप लोग देखोगे तो ये वन नाम का शब्द जो है, इसके बाद में ऑफ नाम का प्रेपोजिशन दिखाई दे रहा है आप लोगों को यहाँ पे। ये आपके पास में नाउन दे ही रखा है। ये वन नाम का शब्द जो है वो प्रोनाउन है, जो कि नाउन के स्थान पे यूज हुआ है। वन है तो प्रोनाउन, लेकिन यूज किसके स्थान पे हुआ है, नाउन के स्थान पे। इसका मतलब यहाँ पे नाउन, यहाँ प्रेपोजिशन, यहाँ नाउन, एन पी एन बन रहा है। और आपको याद होगा हम पिछले क्लासेस में बात करके आए हैं कि अगर दो नाउन प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिख दिए जाएं तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन के अनुसार यूज होता है। कहने का मतलब, जो वन ऑफ के बाद में आपको प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब देखने को मिलता है, उसके पीछे का कारण है कि ये जो वर्ब आपको दिखाई दे रही है, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये वाला प्लूरल नाउन नहीं है। कौन है ये, वन है। इस कारण से हम वन ऑफ के साथ में वर्ब जो है वो सिंगुलर प्रयोग करते हैं। बी पार्ट में हमने क्या देखा कि वन ऑफ अगर सेंटेंस में देखने को मिल जाए तो प्लूरल सब्जेक्ट आपके पास में होता है। हु विच दैट के अनुसार वर्ब हु विच दैट से पहले वाला रिलेटिव प्रोनाउन अपने से एंटीसीडेंट सब्जेक्ट के अनुसार जो है वो वर्ब का यूज होता है। इसी कारण से हम वर्ब इस वाली सिचुएशन में वन के अनुसार ना लगाकर इस प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं। इसलिए हम लोग वन ऑफ जब सेंटेंस में आ जाए और साथ में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तभी हम वर्ब प्लूरल यूज करते हैं। अगली बात अगर हम करते हैं कि ओनली और वन ऑफ दोनों सेंटेंस में आ जाए, ओनली और वन ऑफ अगर दोनों सेंटेंस में आ जाए तो वर्ब हमेशा ओनली से पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। आप चाहें तो एक शॉर्ट नोट लिख लेना यहाँ से वीडियो को पॉज करके कि ओनली और वन ऑफ अगर दोनों सेंटेंस में यूज हो जाए तो वर्ब जो है वो ओनली से पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। अब इसका हम कारण भी जानने वाले हैं। ये तीन बातें हैं जो कि वन ऑफ को लेकर हैं, जिसके बारे में अभी अपन बात करने वाले हैं। आगे चलते हैं अपन कुछ एग्जाम्पल्स इसी से रिलेटेड जिनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास में जो लिखा हुआ है वो ये है, वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम अ प्रोफेसर। ये आपके पास में पहला सेंटेंस लिखा हुआ है। आपको ये बताना है कि सेंटेंस में क्या एरर है। सेंटेंस के मैं चार भाग बना दे रहा हूं। सेंटेंस के जिस भाग में गलती है वही आपका आंसर होने वाला है। ये आपके पास में चार पार्ट बनाए गए हैं। आपको बताना है इस सेंटेंस में, और इससे रिलेटेड जो बातें हैं वो अपन इससे पहले बात करके आए हैं। एक दो एग्जाम्पल अपन और देख लेते हैं, फिर इनके सबके एक साथ सोल्यूशन देखेंगे। तब तक आप देखिए कि इन सेंटेंस में आपके अनुसार क्या एरर यूज हो। दूसरे सेंटेंस में चलते हैं अपन। गांधी जी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन that has helped people helped people know their rights। ये मैंने जो है वो दूसरा सेंटेंस यहाँ पे लिखा है। सेंटेंस के हम चार भाग बनाने वाले हैं। सेंटेंस के जिस पार्ट में एरर है वही आपका आंसर होने वाला है। आपको ये बताना है कि सेंटेंस के कौन से वाले भाग में एरर है। दूसरा एग्जांपल आपके पास में वन ऑफ को लेकर लिखा गया है। एक सेंटेंस यहीं पे अपन और बात कर लेते हैं। काम्बली इज
वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स that has played test matches. काम्बली is one of the greatest players that has played test matches. ये आपके पास में अगला एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पे नंबर 4 नो एरर दे रखा है। ये आपके पास में जो है वो थर्ड पार्ट रहने वाला है। ये आपके पास में सेकंड पार्ट है और ये फर्स्ट पार्ट है। अगला एग्जांपल आपके पास में दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इससे आगे। इसी वन ऑफ को लेकर अगला सेंटेंस लिखा गया है राजू इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स who helps me. ये आपके पास में नेक्स्ट एग्जांपल लिखा गया है और इसी सेंटेंस को चेंज कर देता हूँ। सेम सेंटेंस को मैं थोड़ा सा उल्टा लिख देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है। अगला एग्जांपल लिखा गया है वन ऑफ माय फ्रेंड्स who helped me आर राजू। देखिएगा आपके पास एक से ज्यादा एग्जांपल दे रखे हैं जो कि वन ऑफ को लेकर है। आपको ये बताना है सेंटेंस के कौन से भाग में एरर है। ये 3 नंबर है, ये 2 है और ये 1 नंबर। चलते हैं अपन एक एक करके इन सारे एग्जांपल्स के आंसर्स के बारे में। पहले सेंटेंस में चलते हैं वन ऑफ माई। हमने कहा था कि वन ऑफ के बाद में आने वाला सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ जो होता है वो बहुत सारों में से एक को बताने के लिए यूज होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर ये जो वन ऑफ दिखाई दे रहा है इसके बाद वाला सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होना चाहिए। तो पहली बात, ये डिजायर यहाँ पे नाउन है, वर्ब नहीं है, याद रखना। तो पहली बात तो डिजायर जो है उसको बदल के हम क्या बना देंगे, डिजायर्स बना देंगे। और वर्ब चूंकि वन के अनुसार यूज होने वाला है, वन चूंकि सिंगुलर प्रोनाउन होता है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगा, इसलिए आर नहीं आएगा। बोलो क्या आएगा, इसे आएगा। हमने कहा था कि वन ऑफ के साथ में प्लूरल वर्ब तभी आता है जब साथ में आपको रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच या दैट देखने को मिल जाए तब। सेंटेंस नंबर 2 पे चलते हैं। गांधी जी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन दैट हैज हेल्प्ड पीपल नो देयर राइट्स। ये आपके पास अगला एग्जांपल है। यहाँ पे आपको वन ऑफ दिखाई दे रहा है। वन ऑफ के साथ आने वाला सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होना चाहिए। यहाँ पे आपको एम ए एन नहीं लिखना है, क्या लिखना है, एम ई एन लिखना है। एम ए एन सिंगुलर होता है, एम ई एन प्लूरल होता है। दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का यूज कर रहे हैं। सुपरलेटिव डिग्री के साथ में रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट आता है। और एम ई एन के अनुसार यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए था, इसका मतलब हैज नहीं आएगा। बोलो क्या आएगा, हैव। इस सेंटेंस के सेकंड पार्ट में 2 एरर दिखाई दे रही है। एक ही पार्ट में 2 एरर है, एरर तो 2 है लेकिन पार्ट एक ही है अगर आप देखेंगे तो आपके पास में एम ए एन को हमने एम ई एन बना दिया क्योंकि हमें सब्जेक्ट प्लूरल बहुवचन चाहिए था, और वर्ब भी बहुवचन चाहिए था, इसलिए हैज को बदल के हमने हैव बना दिया। अगले सेंटेंस पे चलते हैं हम लोग। काम्बली इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स दैट हैज प्लेड टेस्ट मैचेस। ये आपके पास में अगला सेंटेंस दे रखा है। बनाने का तरीका चेक कर लीजिए। वन ऑफ दे रखा है, सब्जेक्ट आपको प्लूरल चाहिए था, प्लूरल्स दे रखा है। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट दिया है क्योंकि ग्रेटेस्ट आपके पास सुपरलेटिव डिग्री है, और वर्ब भी प्लूरल चाहिए था, इसलिए हमने हैज को बदल के क्या बना दिया, हैव बना दिया। ये अगला सेंटेंस आपके पास। नेक्स्ट चलते हैं। राजू इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु हेल्प्स मी। तो वन ऑफ दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट बहुवचन है, यहां तक तो ठीक है।
हु रिलेटिव प्रोनाउन है, वर्ब फ्रेंड्स के अनुसार आना चाहिए प्लूरल। हेल्प्स, आपको पता है वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है, हेल्प तो हेल्प्स तो, और आपको प्लूरल लिखना है जो कि बोलो कौन सा हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यूएस का प्रयोग कर देने से ये मैन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है, और फिफ्थ फॉर्म हमेशा सिंगुलर होता है जो कि बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज होता है, ये आपको याद रखें। यहाँ पे चलते, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु हेल्प मी आर राजू, मैंने उसी सेंटेंस को दोबारा बदल के बता दिया। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि कई बार हम लोग जनरली पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता है कि वन ऑफ अगर सेंटेंस के शुरुआत में आ जाता है तो वर्ब सिंगुलर आता है। अब देखो यहाँ पे वन ऑफ सेंटेंस के शुरुआत में आ रहा है, इसके बावजूद वर्ब प्लूरल आ रहा है, जो कि सही भी है। तो ये जवाब नहीं है कि वन ऑफ सेंटेंस के शुरुआत में आ रहा है या बीच में आ रहा है। सवाल ये हो जाता है कि वन ऑफ के साथ में अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब हु विच दैट यूज हो रहा है, तब तो वर्ब प्लूरल आएगा, और हु विच दैट नहीं यूज हो रहा है तो वर्ब जो है वो कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। यहां तक तो वर्ब सही है, लेकिन ये वाला वर्ब तो किसके अनुसार यूज हुआ है बताओ, राजू के अनुसार। राजू सिंगुलर है तो वर्ब भी बोलो कैसा होना चाहिए था, सिंगुलर। आर को बदल के क्या बना देंगे अपन, इस बना देंगे। ये कुछ एग्जांपल्स हमारे पास में वन ऑफ को लेकर थे, कुछ और बातें भी हैं जो अपन वन ऑफ को लेकर करने वाले हैं। अब चलते हैं अपन इससे आगे। अगला, ये जो दो सेंटेंस हम बात करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से अक्सर गलतियां भी होती हैं। पहला एग्जांपल आपके पास में लिखा गया है, हमने लिख दिया यहां पे, अमित शाह इज द ओनली पॉलिटिशियन who supported the candidature of Mrs. द्रौपदी मुर्मू। आप बताएंगे कि ये जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, इस सेंटेंस में क्या एरर है। ये आपके पास में नंबर 4 दे रखा है, नंबर 3 दे रखा है, यहां पे ये वाला भाग नंबर 2 है और ये वाला नंबर 1। ओनली का मतलब सिर्फ एक या केवल एक होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, आगे बात करते हैं अपन। मैंने यहां पे लिख दिया है, श्याम इज ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स that has helped an old lady cross the road। ये आपके पास में दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है, काफी अच्छा एग्जाम्पल है। अक्सर एग्जामिनर यहाँ से मेंस लेवल के जो एग्जाम होते हैं वहां पर क्वेश्चन पूछ लेता है, गलतियां होती हैं अक्सर। ये आपके पास में दो एग्जाम्पल और दे रखे। बात करते हैं अपन यहां से। पहले सेंटेंस को अगर आप देख रहे हो तो पहले सेंटेंस में सपोर्टेड जो है वो सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म जो है ये पास्ट में यूज होता है। सेकंड फॉर्म जो है उसके लिए फर्क नहीं पड़ता है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ यूज हो सकता है। अब हमारे लिए सवाल ये है कि वर्ब अगर सही है और ओनली पॉलिटिशियन का मतलब केवल एक है, तो देखने में तो सेंटेंस ठीक लग रहा है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए और पता होना चाहिए। यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल को समझने के लिए आपका पॉलिटी का नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे वो कह रहा है कि अमित शाह एकमात्र नेता हैं जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू की कैंडिडेचर का समर्थन किया। द्रौपदी मुर्मू कौन है? हमारे जो है वो प्रेसिडेंट, और अमित शाह जो है वो क्या एकमात्र व्यक्ति के समर्थन से किसी एक व्यक्ति का राष्ट्रपति बनना संभव है क्या? तो आप कहेंगे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, एक से ज्यादा लोगों का समर्थन होना जरूरी है। इसका मतलब अमित शाह एकमात्र नेता नहीं रहे थे, बहुत सारे लोग रहे होंगे और उनमें से एक अमित शाह रहे होंगे। इसका मतलब यहाँ पे आप
तो ओनली पॉलिटिशियन का यूज नहीं करोगे, आप यहां पे वन ऑफ द पॉलिटिशियंस का यूज करोगे। वन ऑफ द पॉलिटिशियंस का आप यूज करेंगे, ओनली पॉलिटिशियन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति, एक राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें एक व्यक्ति का समर्थन पर्याप्त नहीं होता है। इसका मतलब बहुत सारों में से एक रहे होंगे अमित शाह, और बहुत सारों में से एक के लिए अपन क्या लगाते हैं, वन ऑफ लगाते हैं। यहां पर आ जाओ, ओनली और वन ऑफ दोनों देखने को मिल रहे हैं, और ओनली और वन ऑफ अगर दोनों सेंटेंस में आ जाते हैं तो वर्ब हम पहले वाले नाउन के अनुसार लगाते हैं। पहले वाला नाउन राम दे रखा है, सिंगुलर है, यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर है, सेंटेंस का जवाब नो एरर हो जाएगा। अगर ओनली और वन ऑफ दोनों सेंटेंस में यूज हो जाते हैं तो वर्ब पहले वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी हमने क्या लगा दिया, सिंगुलर, और सेंटेंस का जवाब क्या हो गया, नो एरर हो गया। ये हमारे पास एक से ज्यादा बातें थी। अब चलते हैं अपन यहां से आगे, यहां से आगे चलते हैं। इसको थोड़ा सा पहले आप समझ लें अगर आपको कोई इन्फ्यूजन है तो। वन ऑफ के बारे में बात कर रहे थे, बहुत सारों में से एक को दर्शाने के लिए वन ऑफ का यूज करते हैं। वन ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, वन ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन और रिलेटिव प्रोनाउन अगर आ जाता है तो वर्ब हम प्लूरल का यूज करते हैं। ओनली और वन ऑफ दोनों आ जाएं तो वर्ब पहले वाले नाउन के अनुसार यूज होता है। पहले सेंटेंस में डिजायर को डिजायर्स और आर को इज बना दिया है, एम ए एन को एम ई एन प्लूरल चाहिए, और हैव को बदल के हैज को बदल के हैव बना दिया। यहाँ पे हैज को हैव बना दिया है। इस वाले सेंटेंस में हेल्प्स को हेल्प, क्योंकि फ्रेंड प्लूरल है, और यहाँ पर आर को बदल के इज बना दिया है। इन दो सेंटेंस में एक व्यक्ति के समर्थन से राष्ट्रपति बनना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोगों ने ओनली पॉलिटिशियन को बदल के वन ऑफ द पॉलिटिशियन बना दिया है। आगे बात करते हैं अपन लोग, इस वाले सेंटेंस की बात करते हैं। तो श्याम जो है उसके साथ में ओनली और वन ऑफ दोनों आ रहा है, नतीजा हम वर्ब कैसा लगा रहे हैं, सिंगुलर लगा। ये आपके आज की क्लास में वन ऑफ को लेकर कुछ बातें हुई। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।